CIA विमानी द्वारा तफ्तीश की गई। सोनीपत की मोनिका को उसके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतार दिया था। मोनिका के घर वालों को लगता था कि उनकी बेटी कनाडा में है और स्टडी कर रही है, लेकिन सच्चाई इससे परे थी। मोनिका अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और इसका अंत भी खतरनाक होने के साथ साथ दर्दनाक भी रहा। दोस्तों, प्यार में लोग कभी कभी सारी हदें पार कर देते हैं। इसी प्यार में जीने मरने की कस्में खाई जाती है, लेकिन कभी कभी यही प्यार ऐसा धोखा देता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और ना जाने ऐसे कितने मामले सामने आए जिसमें प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा ही एक मामला सामने आया सोनीपत से। मोनिका नाम की लड़की को उसके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। और ये स्टोरीज़ आपने काफ़ी वीडियोस में सुनी होंगी, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा काफ़ी कम समय में आपको बहुत बेहतर तरीके से इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने की। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। ये अजीब मर्डर मिस्ट्री का खुलासा 4 अप्रैल 2022 को हरियाणा के गन्नौर के पास एक फार्म हाउस में मिले कंकाल से हुआ। इस फार्म हाउस में एक जगह खुदाई की गई जहाँ पर घास उगी हुई थी, जिसे देखकर कोई ये सोच नहीं सकता था कि जिस मिट्टी पर हरियाली है उसके नीचे एक इंसान दफन है। खुदाई शुरू होती रही तो पता चला कि करीब 8 फुट गहरा खड्डा है। खुदाई में हड्डियाँ मिलती है जो कंकाल बन चुकी थी। पहचान ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये दावा किया गया था कि ये वही मोनिका है जो पिछले 10 महीने से लापता है। ये वही मोनिका है जिसे घर वाले कनाडा में स्टडी करना समझ रहे थे। सोच रहे थे कि वो कनाडा में है और स्टडी कर रही है। आखिर मोनिका कैसे कनाडा से इंडिया लौटी, कैसे उसकी हत्या हुई, कैसे उसे मिट्टी में दफनाया गया, इसकी जांच हुई तो जो सच निकल कर सामने आया उसे जानकर मोनिका के परिवार वाले हैरान रह गए। मोनिका, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, वो हरियाणा के रोहतक के बालंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज़ तर्रार थी। वैसे ही वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। परिवार के लोगों का उस पर नाज था। उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफ़ी समय से वो अपने मौसी के घर पर रह रही थी। मौसी का घर हरियाणा के ही सोनीपत ज़िले के गुमड़ गाँव में है। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी की थी। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था। ये बात अब से 3 साल पहले की है। तारीख 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार के लोग खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात करती थी। फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं हो पाई थी। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती रहती थी कि मैं पढ़ाई में काफ़ी बिजी हूँ, और ऊपर से इंडिया और कनाडा में समय में करीब 9.5 घंटों का अंतर था। इसी वजह से बड़ी मुश्किल से परिवार से उसकी बात होती थी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की मौसी के बेटे की उससे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, पर उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान अजीब चीज़ देखी। मोनिका जहाँ बैठी थी वहाँ सीलिंग फ़ैन था और वो चल भी रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में उस समय गर्मी होती है, लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में मौसेरी भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो वो कुछ बहाना बनाने लगी। फिर फ़ोन कट गया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क समस्या है और बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही उस मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में ही रहने को समझ रहे थे। अब धीरे धीरे मोनिका का संपर्क भी कम हो गया। आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह से संपर्क खत्म हो गया। परिवार के लोग पहले तो कुछ महीनों तक यही समझते रहे कि वो कनाडा में है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब काफ़ी दिनों और महीनों बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन कराया था। उसे फ़ोन किया गया तो पता चला कि अब मोनिका 1 महीने से ज़्यादा समय से पढ़ने नहीं आ रही है। वो शायद इंडिया जा चुकी है, क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं है। अब ये बात काफ़ी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी
अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया। मोनिका से ना कोई विवाद था और ना ही कोई उसका लव अफेयर था। परिवार को लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, लिहाजा उन लोगों ने पहले अपनी नज़दीकी पुलिस को सूचना दी और तलाश में जुट गए। मोनिका जिस गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीनों से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ शिल्ला। उसकी उम्र करीब 32 साल से ज़्यादा थी। पेशे से वो ठेकेदारी करता था, शादीशुदा था और 2 बच्चे भी थे। अब इसके लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। उम्र भी काफ़ी अलग था, कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बात कॉमन थी, वो बात थी कि सुनील रोज़ाना जिस घर पर दूध लेने आता था वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उसी घर में मोनिका काफ़ी समय से थी, दोनों में जान पहचान भी थी। लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार पर मोनिका से उसने राखी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा था कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जैसे मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से सुनील का भी कुछ खबर नहीं था। काफ़ी लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि सुनील और मोनिका में ज़रूर कुछ ऐसे बातें थी जिससे वो दोनों कम से कम भाई बहन जैसे रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। अब यहीं से घर वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं है। लिहाजा परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की और ये आरोप लगाया कि सुनील ने ही मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन बात वही हुई जैसे परिवार के लोगों को पहले से इस बात पर यकीन नहीं था, तो भला पुलिस कैसे करती। इसीलिए पुलिस भी इसे टालती रही, कोई एक्शन नहीं ले रही थी। अब समय गुजर रहा था, मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ता गया और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए वो पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन पुलिस वही टस से मस नहीं हो रही थी, रटा रटाया जवाब। जब बेटी कनाडा गई और सुनील इंडिया से बाहर ही नहीं गया तो फिर दोनों कैसे मिले। ये सिर्फ कहानी है, असल वजह कुछ और होगी जिसका पता कनाडा से मिल सकेगा। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। फिर यह जांच फरवरी 2023 में भिवानी ज़िले के क्राइम ब्रांच यूनिटी CIA 2 को दे दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ी के ये टीम जांच करेगी। गृह मंत्री के इस भरोसे पर CIA यूनिट खरी उतरी। अब CIA मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे हैं तो अगर सुनील मिल जाए तो सच काफ़ी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी थी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या और ना जाने कैसे कैसे घटनाएं उस पर दर्ज है। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए अंजाम दी थी, यानी जब उसकी उम्र 18 साल नहीं थी। इसी वजह से उस केस में जुवेनाइल होने का उसे फ़ायदा मिला और जल्द ही बाहर आ गया था। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका में उसका कितना हाथ है यह अभी तक कुछ भी साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों को संपर्क किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली। उसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतज़ार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA 2 ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ शिल्ला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने मोनिका की हत्या की बात कबूल कर ली, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी उसकी हत्या इंडिया में हुई थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, उसकी लाश कहाँ है, कब उसकी हत्या हुई, इन तमाम सवालों के जवाब बाकी थे। लिहाजा CIA ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया गया। इस दौरान पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को वही सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद कराने के लिए एक फार्म हाउस पर ले आया। वहाँ खुदाई हुई तो बस कंकाल मिला। अब उसका DNA टेस्ट कराया जा रहा था कि आखिर ये मोनिका का है या नहीं। लेकिन खुद आरोपी सुनील ने यह दावा कर लिया कि यह कंकाल उसी मोनिका का है जो मेरी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात जानकर सब हैरान थे। आखिरकार उसने कब शादी की? जब वो कनाडा में थी तब वो इंडिया आई, कब हुई शादी?
अब पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिले। मोनिका मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने वाले भिवानी CIA 2 प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया, उन्होंने बताया कि ठेकेदार पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल से कम उम्र में ही कर दिया था, इसलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह विदेश में सेटल हो जाए। इसके लिए वो चाहता था कि ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो, ताकि वो शादी करके उसी के साथ सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में जब पहली बार अपने पड़ोस में दूध लेने जाने के दौरान मोनिका को देखा और पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाली है, तभी से उसने तय कर लिया था कि अब उसी को अपना जाल में फंसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करता था, ऐसे फंसाता है कि परिवार को लगे कि वो मोनिका का मुंह बोला भाई है, ताकि कोई शक ना करे। यानी हर एक दिन से वो साजिश के तहत ही हर एक कदम उठाता था। अब वो मोनिका के संपर्क में रहता था, उसे अपने प्यार की ऐसी दुनिया दिखाता है जिसके आगे पीछे मोनिका के परिवार का कोई नहीं था। मोनिका की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा था जिसके आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील ही था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई। वो तारीख थी 5 जनवरी 2022 जब वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए गई, लेकिन सुनील के कहने पर सिर्फ 17 दिन बाद ही 22 जनवरी 2022 को वो इंडिया लौट आई। लेकिन इस बारे में अपने परिवार को उसने कुछ नहीं बताया। अब उसके कनाडा से ही इंडिया लौटने पर पूरा खर्चा सुनील नहीं किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील उस मोनिका को साथ लेकर दिल्ली से सटे यूपी गाज़ियाबाद में आ गया। यहीं पर किराए का कमरा लिया और दोनों साथ में ही रहने लगे। पूरी साजिश के तहत सुनील ने उससे शादी करने के लिए तैयार कर लिया। एक हफ्ते के बाद ही 29 जनवरी 2022 को गाज़ियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। वैसे सुनील की तो ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से बेखबर थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि घर वालों को कहीं शक ना हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर ही शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे थे। इतने महीनों की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का सपना साकार होने लग रहा था। वो शादी कर चुका था, मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेट हो जाती। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौटी और घर वालों से लगातार झूठ बोलकर मोनिका थक चुकी थी। उसने शादी की बात भी घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात थी, सुनील से किसी भी तरह के रिश्तों की भनक तक नहीं लगने दी थी। इसलिए उसने ठान लिया कि अब उसने शादी कर ली है तो वो इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। अब ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्यार का नाटक से लेकर शादी तक सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो कनाडा में सेटल हो सकेगा। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने काफ़ी समझाया, फिर भी मोनिका नहीं मानी। अब मोनिका को सुनील के बारे में ये भी पता चल गया था कि उस पर क्रिमिनल केस है, वो इसलिए कनाडा भागना चाहता है। वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। ऐसी तमाम बातें थी, इसलिए अब वो इंडिया में ही रहने की ज़िद पर थी। वो अपने गांव में जाकर अपनी शादी का भी खुलासा करना चाहती थी, इसीलिए ज़िद कर कार से हरियाणा की तरफ जाने लगी थी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को दम तोड़ते हुए देखकर सुनील ने मोनिका का ही दम घोटने का ठान लिया। हरियाणा के गन्नौर के गढ़ी झाझरा के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में मोनिका को गोली मारकर हत्या कर दी। मोनिका की हत्या करने की तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा। फार्म हाउस में ही कार को पूरी तरह से ढक दिया। अब मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था, उसे हमेशा के लिए राज बनाना था, ऐसा राज जो कभी मिट्टी की गहराई से बाहर ना आ सके। इसलिए उसी फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर सुनील उर्फ शिल्ला ने खुदाई करवाई। कई मजदूर बुलाए, उसने 8 फीट गहरी खुदाई करवाई। उसके बाद उन्हें लौटा दिया। मजदूरों के जाने के बाद अगले दिन यानी 30 जून की रात में पॉलीथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफनाया और करीब मिट्टी भर दी और मिट्टी भर के बराबर कर दिया। इसके बाद अगले दिन मज़दूरों को फिर से बुलाकर बताया कि सेप्टिक टैंक का काम हो चुका है, उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दो। फिर उसी पर घास और पौधे भी लगा दिए।
हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई कराई तो कंकाल मिले। उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चला कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी। और पुलिस ने डीएनए की जांच भी की, जिससे पूरी तरह से साफ हो गया कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि मोनिका ही थी। इस तरह तेज तर्रार होशियार मोनिका का प्यार के जाल में फंसकर ऐसी मौत हुई कि वो आखिरी वक्त तक अपने परिवार से दूर रही, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।